हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 और श्लोक संख्या 22। इसको समझने का हम प्रयास करें। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या प्रसंग चल रहा है कि राजा पृथु महाराज का क्या किया है। उन्होंने राज्याभिषेक किया है। उनको मतलब एक जैसे इस श्लोक में बताया गया ना, राजदंड, जो एक दंड उनको दे दिया गया। मतलब क्या, एक राजा के रूप में एक जैसे सन्यासी का दंड होता है, तो इसी प्रकार एक राजा जब राज्याभिषेक किया जाता है एक राजा का, तब उनको वो सारे अधिकार दिए जाते हैं। तो इसलिए वो दंड धारण करते हैं। दैट मीन्स उनका वो अधिकार हो गया है कि अभी वो राजा के लिए जो कर्तव्य होते हैं, राजा के लिए जो अधिकार भगवान के द्वारा दिए गए हैं, उनको अभी वो निभाने हैं। इस प्रकार वो राजदंड उनको दिया गया है और उन्होंने अभी धारण किया है। और अभी जैसे ही उन्होंने वो राजदंड धारण किया है और वो राजा के रूप में अभी स्थापित हो गए हैं, तो वो अभी प्रजा जो है उनको उपदेश प्रदान कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अब कैसे प्रकार से हमें कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, हमारी जीविका किस प्रकार होनी चाहिए। दैट मीन्स वहां पर राजा पृथु महाराज अपने कर्तव्य को भी समझ रहे हैं, प्रजा को भी समझा रहे हैं। और प्रजा के कार्य कर्तव्य क्या होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राजा के प्रति या अपने शरीर धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, एक अपने राजा के लिए भी और प्रजा के लिए भी क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या धर्म होता है और किस प्रकार भगवान के जो आदेश होते हैं उसको पालन करना है। उस प्रकार उन्होंने वो उपदेश देना भी शुरू किया है। ये उपदेश का ये श्लोक है दूसरा। और इस प्रकार हम देखेंगे श्लोक संख्या कुछ 51 या 52 तक उनके सारे श्लोक बताए गए हैं। तो ये सारे राजा के उपदेश के रूप में है। और भगवान, जैसे हम जानते हैं कि राजा पृथु जो है भगवान के अंश अवतार है और वो उपदेश कर रहे हैं प्रजा के लिए। तो इस प्रकार उनके सारे उपदेश, मतलब वो एक जब किसी पद को धारण करते हैं तो केवल एक, जैसे बोलते हैं ना, लाभ, प्रतिष्ठा, ख्याति के लिए पद धारण नहीं कर रहे हैं। तो उस पद को क्या कर्तव्य होते हैं, वो पद धारण करने पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और किस प्रकार से हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, शरीर के प्रति भी कर्तव्य निभाने हैं, राजा के रूप में प्रजा के लिए भी क्या कर्तव्य होते हैं उसको भी निभाने हैं। और एक आत्मा के रूप में, मतलब क्या कि मैं आत्मा हूँ और मैं किसी का स्वामी हूँ। किसका स्वामी हूँ? परमात्मा का स्वामी हूँ। और उस दास के रूप में, एक भगवान परमात्मा के दास सेवक के रूप में मेरे अपने क्या कर्तव्य है, तथा यहाँ पर जो मनुष्य प्रजाति है उनके मनुष्य जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और जबकि हम जानते हैं कि वो भगवान के अंश अवतार है, तो इस प्रकार से उनको वो शक्ति प्रदत्त है। इसलिए जैसे भगवान भगवत गीता में जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को उपदेश सुनाते हैं, जैसे गीता का उपदेश उन्होंने सुनाया, उसमें भगवान ने बोला ना, ये श्लोक भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 13 में उन्होंने बताया, क्या बताया? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम इति मां तस्य कर्तारम अभि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। दैट मीन्स क्या कि प्रकृति के गुणों, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। और इस प्रकार ये जो व्यवस्था है ये मेरे ही द्वारा की गई है। लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। अभी भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ और मेरे द्वारा ये
समाज की व्यवस्था कर रहे हैं। और इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि ये जो वर्ण तथा आश्रम है भगवान के द्वारा किए गए हैं। हम्म और यहाँ पे भगवान पृथ्वी क्या कौन है? भगवान के अंश अवतार है। और यहाँ पे जो भगवत गीता में भगवान ये श्लोक बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये सारे जो श्लोक बोलते हैं उसमें भगवान बोलते हैं कि मैं ने ये सारी व्यवस्था रची है और मैं उनसे अव्यक्त हूँ। मतलब क्या कि मैं इसमें नहीं हूँ, मतलब हूँ भी और नहीं भी। लेकिन यहाँ पर जो पृथु महाराज है वो अंश अवतार होने के कारण उनको वो सारे वो श्लोक पता है कि क्या क्या मैंने अर्जुन को बोला था। उसका पूरा ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, आज के श्लोक संख्या 22 में, कि ये जो आदेश जो मैंने कृष्ण भगवान के रूप में जो दिए हुए थे पूर्ण रूप में और यहाँ पे अंश रूप में, उसको मैं पालन करने वाला हूँ। ये बात यहाँ पे बता रही है कि अभी मैं एक राजा के रूप में आया हूँ, एक अंश अवतार, एक शक्तावेश अवतार हूँ। तो मुझे वो सारे जो आदेश जो पहले भगवत गीता में दिए गए थे उसको मुझे पालन करना है। और वही अभी यहाँ पे इन सारे आदेशों को यहाँ पे प्रजा के लिए भी बताए जा रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, राजा पृथु बोल रहे हैं कि भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ। दैट मीन्स वो समझ रहे हैं कि मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के आदेश के अनुसार हो रहा है। इसमें बस मेरा प्रयास तो रहेगा, लेकिन कृपा तो भगवान के द्वारा ही होने वाली है। और जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तो मेरा प्रयास सफल भी नहीं होगा। और जब तक प्रयास सफल नहीं होता है, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक हमें यह प्रयास करते रहने चाहिए। और यही यहाँ पे भगवान अपने भगवान के अंश अवतार रूप में पृथु महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो भगवत कृपा के रूप में हमें स्वीकारना चाहिए। दैट मीन्स वो सुख हो या दुख हो, जो कुछ भी परिस्थिति है उसको हमें भगवत कृपा के रूप में लेना चाहिए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि जब दुख आता है तब हम भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन जब हम सुख का अनुभव करते हैं तब भगवान को भूल जाते हैं। ये बात भी भगवान जो पृथु महाराज है अपने कार्य से, अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि जब जीवन में कुछ सुखद घटना होती है या सुखमय घटना होती है, तब हमें समझना है कि ये भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे इस पद पर स्थापित कर दिया है। जैसे पृथु महाराज यहाँ पे कर रहे, दुख में तो हर समय कोई भी नास्तिक भी वो खुद अपने आप को बोलता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को मानने वाला नहीं है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तब भी वो भले ही वो किसी को दिखाएगा नहीं, लेकिन हृदय में, मन में, अंतकरण में, चित्त में वो किसी न किसी रूप में भगवान को निश्चित रूप से याद करता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि वो नास्तिक बोलता है, भगवान को नहीं मानने वाला है, लेकिन वो हृदय में वो निश्चित रूप से वो भगवान को याद करता ही है, भले ही वो किसी भी रूप में हो। उसको शायद वो निराकार समझे या साकार समझे, किसी भी रूप में वो स्मरण करेगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि भगवान को वो स्मरण नहीं करेगा दुख के समय में। और सुख के समय में क्या होता है, जब सुख आता है तब वो क्या सोचता है कि मैंने किया है, मैंने अपने बल पे किया है, मैं कितना परिस्थिति को झेल कर मैंने कितना कष्ट किया है, कितना कठिन परिस्थिति से मैंने कितना संघर्ष किया है मैंने इस पद को हासिल करने के लिए। इसी प्रकार देखते हैं कि जब सुख आता है या कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो वो अपने ऊपर लेता है। लेकिन यहाँ पर पृथु महाराज हमें समझा रहे हैं कि भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा के रूप में नियुक्त हुआ है। तो ये सारे भक्त होते हैं ना, ये हमें आचरण से सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें भक्ति करते रहने चाहिए। और ये जो हमारा भक्ति का
ये जो विधि है उसको हमें किस प्रकार लेना है, और भगवान का जो स्वरूप है उसको हमें समझना है कि वो स्वामी है और हम दास है। इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि मैं इस लोक का राजा के रूप में नियुक्त हुआ, और अभी राजा का एक जो पद है उनको मिल गया है। अभी राजा का कर्तव्य के रूप में आगे के लाइन बोले हैं कि प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक स्थिति के अनुसार। मतलब क्या कि अभी तो मैं राजा बन गया हूँ, और प्रजा के रूप में मुझे अभी क्या करना है, शासन करना है। और कैसे शासन, शासन क्या क्या विधि बताया गया है कि जो प्रजा है उसको विपत्ति से बचाना है। और विपत्ति हम सब जानते हैं क्या क्या विपत्ति होते हैं। जैसे चार कष्ट हम देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और तीन प्रकार के अलग कष्ट होते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ये सात कष्ट मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। तो इन कष्टों में जो भी परिस्थिति होती है तो उसको व्यवस्थित करने के लिए ये राजा के कर्तव्य बताए गए हैं कि ये जो विपत्ति आती है उसके लिए राजा क्या कार्य कर सकता है, उसको उस उस परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करना या संरक्षण करने के लिए राजा क्या कर सकता है, उसकी वो सारी उपाय योजना कर सकता है। इसलिए बोला है कि उसे विपत्ति से बचाने के लिए। और तीसरा और बोला है कि वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हो। मतलब वो जो राजदंड स्वीकार कर रहे हैं तो ये वचन ले रहे हैं कि अभी मैं जो राजा का पद स्थापित करने वाला हूँ ये भगवत कृपा से होने वाला है। ये भगवान की ही कृपा है कि मुझे राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी ये सारे जो भगवान के आदेश है, ये भगवान के आदेश हम कहाँ प्राप्त करते हैं, वेद पुराण और इन सारे शास्त्रों में हम आदेशों को प्राप्त करते हैं कि हर एक व्यक्ति के कुछ धर्म होते हैं, कर्तव्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको हमें समझना है। और ये जो राजा पृथु है वो इन सारे कर्तव्य को जानते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अभी मुझे प्रजा का क्या है, ऊपर शासन करना है, उनको विपत्ति से बचाना है, और वैदिक आदेश के अनुसार जो भी उनका समाज व्यवस्था है, मतलब कि ये जो चातुर्वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, ये जो सामाजिक व्यवस्था है उसको मुझे सुचारू रूप से कार्य करना है। मतलब क्या कि इनका अपना अपना क्या कर्तव्य है, वो क्या सही रूप से कर रहे हैं। अगर कुछ ब्राह्मण अपना कर्तव्य छोड़कर शूद्र कर्तव्य कर रहा है, या क्षत्रिय बन रहा है, या वैश्य बन रहा है, वो राजा को देखना है। मतलब क्या कि सारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको वो सही ढंग से कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है, उसके लिए क्या उपाय योजना करनी होगी, उसके लिए राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, इसको वो राजा देखने वाले हैं। और क्या कि उनके क्या, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये शरीर की आवश्यकता होते हैं। तो ये समाज वर्ण में आजीविका के लिए जो ये तीन मुख्य व्यवस्था वस्तुएं होती है। रोटी मतलब शरीर के लिए अन्न प्राप्त हो रहा है क्या, रहने के लिए घर प्राप्त है क्या, या वस्त्र, शरीर ढकने के लिए जो वस्त्र की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही क्या, इसको सबको देखने के लिए ये राजा का कर्तव्य है। और वो सही रूप से जो पेट पालन के लिए, अपनी जीविका के लिए क्या सही रूप से कार्य कर रहा है। मतलब क्या एक ब्राह्मण शूद्र का कार्य कर रहा है, या एक वैश्य शूद्र का कार्य कर रहा है, या शूद्र क्या ब्राह्मण का कार्य कर रहा है क्या, ये सब कुछ देखना ये राज्य का कर्तव्य है। और इनकी जो व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से करने के लिए राजा का कर्तव्य है कि वो देखे कि क्या क्या सही रूप से वो कर्तव्य कर रहे हैं क्या या नहीं कर रहे हैं। और इसको
श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि क्या क्या राजा के कर्तव्य होते हैं, ये और ये सामाजिक वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, ये बहुत सुंदर देखे हैं, बताए गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है और कहा गया है कि जैसे भगवान की ये जो व्यवस्था है ना, क्या बताया प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह माना जाता है कि राजा की नियुक्ति भगवान द्वारा विशेष अपने लोक विशेष के हित की रक्षा के लिए की जाती है। आगे के लाइन में क्या बताया जा रहा है, प्रत्येक लोक में एक अधिष्ठाता व्यक्ति होता है, जिस प्रकार आजकल प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होता है। तो मतलब क्या कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रजा है उसको नियंत्रित कर सके। नियंत्रित करना मतलब जैसे तीन वाक्य यहाँ पे बताया ना, तीन कार्य, क्या कि प्रजा के ऊपर शासन करना, उनको विपत्ति से बचाना, और ये जो वैदिक आदेश है, जो ये जो समाज प्रणाली है, उसको बनाए रखना। इस कार्य के लिए कोई तो एक प्रतिनिधि होना चाहिए, और इसलिए भगवान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मनुष्य के लिए एक राजा होना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं कि उनको ही क्या बोला है, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि प्रत्येक लोक में एक अधिष्ठाता व्यक्ति होता है। मतलब ये जो राजा है ये भगवान द्वारा ही नियुक्त किया गया है। इसलिए कभी कभी ना हम देखते हैं कि शास्त्र में राजा को नरदेव बोला जाता है। मतलब क्या कि सारे नरों में श्रेष्ठ। और इसके अनुसार ही जैसे अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक लोक में एक अधिष्ठाता व्यक्ति होता है जिसको राजा कहा जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि इतिहास और पुराण में हम देखते हैं, इतिहास में हम देखते हैं जैसे पहले जो होता था वो कैसे होता था, पूरे भूमंडल का एक ही राजा होता था, जिसको चक्रवर्ती सम्राट बोले जाते थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, ऐसे अनेक अनेक राजा है, जैसे यहाँ पे पृथु महाराज भी है। संपूर्ण पृथ्वी के एक ही राजा होते थे। मतलब क्या, हर एक लोक में एक प्रतिनिधि होता है। जैसे सत्यलोक में कौन प्रतिनिधि है, ब्रह्मदेव है। स्वर्गलोक में कौन है, इंद्र है। तो उसी प्रकार इस पृथ्वी लोक में एक राजा जो होता है वो पूर्ण पृथ्वी का एक ही राजा नियुक्त होता है भगवान के द्वारा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यही तो बात यहाँ पे बता रहे कि ये जो समाज की जो वर्ण प्रणाली है ना, वो अपना जो वृत्तिपरक कार्य है, जैसे यहाँ पे बोला है ना, वृत्तिद। वृत्तिद मतलब क्या कि अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण, मतलब क्या कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्तव्य करने चाहिए, क्षत्रिय है क्षत्रिय के कर्तव्य करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक विशेष भी बात बोली गई है कि ये सारे जो कर्तव्य होते हैं वो कैसे करने हैं, वैदिक आदेश के अनुसार करने चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे, वास्तव में वैदिक आदेश के अनुसार परमेश्वर समस्त जीवात्माओं को और विशेष रूप से मनुष्य का पालन करता है, जिससे वे उच्चतम पद प्राप्त करे। निम्न योनियों में अनेक जन्म लेते रहने के बाद भी जब मनुष्य जीवात्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, विशेष रूप से सभ्य जीवन का, तो समाज 4 श्रेणियों में बट जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया। तो मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो वर्ण आश्रम प्रणाली है, इसको हमें बहुत दृढ़ता से कर्तव्य करना है। लेकिन और एक बात बताया गया है कि ये जो कर्तव्य होते हैं ना, कैसे बताया गया है कि लोग अपने को जन्म से ही किसी वर्ण विशेष का संबंध बताते हैं। मतलब कोई सोचता है कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं तो मैं ब्राह्मण हूँ, कोई सोचता है कि मैं शूद्र परिवार से हूँ तो वो व्यक्ति शूद्र है, वैश्य परिवार से है तो वो सोचता है कि मैं शूद्र हूँ, या क्षत्रिय परिवार से है तो वो सोचता है कि वो क्षत्रिय है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसका अपना वृत्ति परक, मतलब क्या, उसकी वृत्ति कार्य, मतलब उसका स्वाभाविक
क्या गुण है। मतलब कभी कभी व्यक्ति शूद्र परिवार में क्यों न जन्म ले, लेकिन अगर उसको भगवान के विषय में सुनने की ज्यादा रुचि है, उसको अध्ययन करने की, श्रवण करने की अगर रुचि है, मतलब वो कुछ जैसे बोलते हैं ना, शूद्र परिवार में जन्मा हुआ है लेकिन वो उच्च कार्य करना चाहता है, तो दैट मीन्स उसकी वृत्ति क्या है, वो भगवान के विषय में जानना चाहता है। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब वो जिज्ञासा करना चाहता है कि क्यों मृत्यु हो रहा है, क्यों जन्म हो रहा है, क्यों कष्ट हो रहा है। दैट मीन्स वो सोच रहा है कि ये जो वर्ण प्रणाली है या ये जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, इसके अलावा भी कोई तो इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को नियंत्रण करने वाला है। ये जो मनुष्य की जन्म योनि हो रही है, अलग अलग 84 लाख योनियों में मनुष्य या जीव जो घूम रहा है, तो ये क्यों कष्ट प्रदान प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार जब उसका सोच बनेगा, दैट मीन्स क्या है, जैसे भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में है, तो उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो वृत्ति है, तो भगवान उसको मार्गदर्शन करते हैं। भले ही वो शूद्र परिवार में क्यों ना जन्मा हो, लेकिन वो ब्राह्मण भी बन सकता है। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये जो शास्त्रों में आदेश प्राप्त हुआ है कि जो शूद्र परिवार में क्यों ना जन्मा हो, वो ब्राह्मण बन सकता है। और ये शास्त्र का आदेश श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया कि शूद्र तो छोड़िए, यहाँ पर तो म्लेच्छ, यवन, आंध्र, पुलिंद, कितने कितने सारी जो आदिवासी जो प्रजाति है, उनको भी प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण का स्तर पर लाकर रखा है। दैट मीन्स क्या, कि जब आप ये जो वर्ण वर्ण प्रणाली है इसको अपनाते हैं, उसको तो निश्चित रूप से आप भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो वृत्ति परक कार्य है उसको करेंगे दृढ़ता से, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करने वाले। लेकिन आप किसी भी वर्ण प्रणाली में जन्म लिया हो, लेकिन अगर आपकी वृत्ति है भगवान को प्राप्त करने की, ये जो अगर आपके गुण और स्वभाव में भगवत प्राप्ति करने की अगर वृत्ति है, तो भगवान ये सारी जो सीमाएं होते हैं ना, जैसे यहाँ पे शब्द आया है सेतु शु, सेतु शु जो शब्द आया है, मतलब क्या, कि ये जो मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा, उसको भी लांग कर आप भगवत भक्त बन सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने ये वाक्य सिद्ध करके दिखाया है और हम भी अपने जीवन में अपना रहे हैं। मतलब क्या, कि आप अगर वर्ण प्रणाली से जा रहे हो, तो वर्ण प्रणाली को भी बहुत दृढ़ता से पालन करना है। आपका जो भी 4 वर्ण यहाँ पे दिए गए हैं, उसको वैदिक आदेश के अनुसार अगर आप करते हो, तो उससे भी भगवान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीधे ही भगवान को प्राप्त करना है, तो ये सारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको आप लांग भी सकते हो। तो मतलब 2 प्रकार के मार्ग बताए जा रहे हैं कि आप तो या तो वर्ण प्रणाली अपनाइए, या सीधे सीधे भगवत भक्ति को धारण कर लीजिए। इसके द्वारा आप सीधे सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वर्ण प्रणाली क्या है, जैसे दो बड़ी बड़ी सोसाइटी जो, जैसे भगवत भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो सोसाइटी या बड़ी 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 जो बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होते हैं, 2 मार्ग होते हैं ना आने जाने के लिए। या तो एलिवेटर होता है, लिफ्ट होती है, और क्या होता है, सीढ़ियां होती है। तो ये जो वर्ण प्रणाली है ना, ये सीढ़ी के जैसे है। तो धीरे धीरे ये वर्ण प्रणाली को अपनाएंगे, फिर स्वर्गलोक प्राप्त होगा, पुण्य करेंगे, फिर वापस जन्म प्राप्त होगा, फिर पुनः हम अच्छे से कार्य करेंगे, या भगवान की व्यवस्था के अनुसार हम भगवत भक्त हमें जीवन में प्राप्त होंगे, और धीरे धीरे हम भगवत भक्ति करने लगेंगे। तो ये जो वर्ण प्रणाली है सीढ़ियों के जैसे है। लेकिन अगर हम इन सारी व्यवस्था को छोड़कर, वर्ण प्रणाली को छोड़कर सीधे ही भगवत भक्ति करना चाहते हैं, हमारी स्वभाव, वृत्ति, इच्छा के अनुसार अगर हम करना चाहते हैं, तो भगवान ने ये भी व्यवस्था बना रखी है कि आपको अपने जीवन में सीधे सीधे भगवत भक्त प्राप्त हो जाएंगे, जिसके द्वारा आप सीधे सीधे लिफ्ट में बैठकर ऊपर तक
जा सकते हैं। दैट मीन्स आप भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि वर्ण आश्रम कर रहे हैं तो वृत्ति पर कार्य करने, मतलब ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्तव्य, क्षत्रिय को क्षत्रिय के कर्तव्य, वैश्य के वैश्य के, और शूद्र का शूद्र के कर्तव्य करने हैं। इसके द्वारा भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं करना है, सीधे भगवत भक्ति करना है, तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये सारे जो कर्तव्य है उनको छोड़कर आप ब्राह्मण के कर्तव्य छोड़कर क्षत्रिय का कर्तव्य करो, और शूद्र का छोड़कर ब्राह्मण का कर्तव्य करो। अगर आप वर्ण आश्रम प्रणाली से कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, जैसे बोला गया ना कि परो धर्म भयावह, किसी और का धर्म अपनाकर हम अपने धर्म का कैसे हो जाएगा, हम अपना अपना पतन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि अगर ये जो है, ये सारा जो सामाजिक व्यवस्था है, ये भगवान के द्वारा स्थापित की गई है। और यदि राजा ये कर्तव्य नहीं निभाएगा कि क्या ये सही रूप से कार्य कर रहे हैं, जीविका के लिए ब्राह्मण को ब्राह्मण कर्तव्य कर रहा है, शूद्र शूद्र का कर्तव्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर ये इसके लिए राजा जिम्मेदारी नहीं लेता है या उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, तो क्या हो जाता है, सभी जो वर्ण प्रणाली है वो क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। मतलब हर कोई अपने अपने वृत्ति परक कार्य को छोड़कर दूसरे का कार्य करने लगता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये जो राजा होता है वो जिम्मेदार होता है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि ये जो आधुनिक समय में क्या बोला जाता है, राजा या सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग वर्ण आश्रम धर्म का पालन करे तथा अपने अपने व्यवसाय में लगे हो। अगर वो अपने व्यवसाय में नहीं लगे हैं और वो अपने व्यवसाय को छोड़कर कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाता है, आगे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था लगभग ढह गई है। दैट मीन्स क्या, कि ये राजा का कर्तव्य है कि ये सारी जो वर्ण प्रणाली है उनको क्या है कि जो संरक्षण है वो प्रदान करना चाहिए। अगर राजा ने संरक्षण प्रदान नहीं किया है, उनको वो सुविधा नहीं दी गई है, तो ये सारी जो वर्ण प्रणाली है वो ढह जाती है। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे, और इसका अनुभव हम अभी इस समय कलयुग के समय में हम अनुभव कर रहे हैं कि ये जो सारी जो सामाजिक वर्ण प्रणाली है वो ढह गई है। और किसके लिए, इसके लिए किसको जिम्मेदार बोला गया है, सरकार या राजा को। मतलब जैसे एक पृथ्वी का राजा नहीं है अभी, अभी कैसे है, हर एक क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रपति चुना गया है। और ये जो राष्ट्रपति जो होता है, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, बाकी के देशों में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति एक राजा के रूप में कार्य करता है। तो ये अगर राष्ट्रपति या राजा, ये जो राजा तथा ये जो प्रधानमंत्री है, उनका ये कर्तव्य है कि ये जो वर्ण प्रणाली है पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उनको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। और तब जब उनको अपने पास ज्ञान होगा तब वो अपने कर्तव्य सही रूप से करेंगे। और जब सही रूप से करेंगे तो जब एक जैसे बोला गया ना, एक प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि जिस प्रकार से कार्य करेगा उसी प्रकार के उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो जैसे राजा कर्तव्य करेगा, अगर राजा ही कर्तव्य निष्ठ रहेगा तो प्रजा भी कर्तव्य को समझेगी और उसका पालन करेगी। और इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि प्रजा की सुरक्षा एक राजा के द्वारा होती है। और केवल यहाँ पे शारीरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, मानसिक सुरक्षा, आत्मिक सुरक्षा भी उतनी भी आवश्यक होती है। तो राजा का ही यह
जिम्मेदारी है, ये राजा का ही कर्तव्य है कि प्रजा के लिए मानसिक सुविधा, आत्मिक सुविधा तथा शारीरिक सुविधा प्रदान करना। और ये जब संरक्षण, इसको ही संरक्षण कहा जाता है। और ये जो सुरक्षा है, ये संरक्षण है, ये जो सुविधा है, अगर सुचारू रूप से कार्य करेंगे तो ये सारी जो वर्ण प्रणाली है बहुत अच्छे से ढंग से कार्य करेंगे। और हर जीव अपने कर्तव्य को समझेगा और अपने कर्तव्य के लिए वो वृत्तिपरक कार्य करेगा। और अपने वृत्तिपरक कार्य करके वो अपने जीवन के अंतिम समय में भगवत को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। और इसके ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे विशेष शब्द आए ना, प्रजा एते इति प्रजा, मतलब क्या, उस राजा के क्षेत्र में जो भी जन्म लेता है वो उसका प्रजा है। तो क्या जन्म लेने वाला केवल मनुष्य प्राणी है? नहीं, यहाँ पे सारे जीव जंतु पशु पक्षी जो भी सजीव चीजें हैं। और केवल सजीव ही नहीं, हाँ, मतलब जलाशय होते हैं, वन होते हैं, जंगल होते हैं, पर्वत होते हैं, ये सारी जो मतलब सजीव तथा निर्जीव सभी का सुरक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है। तो इसलिए ये जो उनके लिए जो सुविधा है, जैसे हम देखते हैं ना, हर देश अपना अपना जो सीमा को बचाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हर प्रदेश, हर देश के सेना, ये जो सैन्य बल होता है, 3 प्रकार का सैन्य बल है ना हमारे देश में। ये सारे जो 3 प्रकार का सैन्य बल है, ये क्या कार्य कर रहा है? ये प्रधानमंत्री जो है वो इन 3 प्रकार के सैन्य बल के अनुसार सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए तो हम अपने देश में, अपने घर में, अपने समाज में हम सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। और इसलिए हम ये सारा कार्य करते हुए आज हम इतने आराम से बैठकर भगवत गीता भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे देश के ये जो राजा के रूप में जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमें ये सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो ये शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करना, ये राजा का कर्तव्य है। और एक प्रकार से जब हम इतने आराम से बैठकर ऑनलाइन पर हम जब ये अध्ययन कर रहे, शास्त्र का अध्ययन कर रहे, वैदिक आदेश को हम समझ रहे, दैट मीन्स ये हमारे लिए आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। शारीरिक सुरक्षा कैसे हो रहे हैं? हम अपने जो परिवार जन है उनको हम देख रहे हैं कि वो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे धन प्राप्त करने के लिए, किसी को जॉब मिल रहा है, किसी को पेंशन मिल रही है। तो इस प्रकार से ये जो राजा है वो कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये जो समाज व्यवस्था है थोड़ी सी नहीं, बहुत अभी के समय में तो बहुत ढह गई है। जो प्रणाली है, अपने वृत्तिपरक कार्य, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र अपने कर्तव्य को छोड़कर किसी और के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ढह गई है। लेकिन थोड़ी की क्यों ना हो, ये भगवान की व्यवस्था के अनुसार इतना तो हम कर रहे हैं कि भगवान के अनुसार इस कलयुग में भी हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। दैट मीन्स हम भाग्यशाली है कि ये सारी वर्ण प्रणालियां भरी ही ढह गई है, वो अभी ठीक से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। लेकिन ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हम यहाँ पे भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता को हम समझ रहे हैं, मतलब भगवान को हम समझ रहे हैं। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, ये भक्त जो होते हैं ना, भगवान के भक्त, हाँ, इतने जीवों के ऊपर पति, हम जैसे पतित जीवों के ऊपर कृपालु होते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे इसके लिए उनको नरक में भी क्यों ना जाना पड़े, तब भी वो हमारे लिए ये सारे कर्तव्य करते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस आधुनिक युग में, भले ही ये कलयुग है, आधुनिक युग है, किसी भी कोई प्रकार की समाज प्रणाली कार्य नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हम, ये प्रभुपाद जी के हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हमें ये शास्त्र दिए हैं और भगवान को समझने का हमें मौका दिया है। जैसे पृथु महाराज
कर्तव्य को समझ रहे हैं और वो जीवन में भी अपना रहे हैं और प्रजा को भी समझा रहे हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी जो है हमारे इस्कॉन संस्था के लिए एक राजा के रूप में कार्य कर रहे हैं, कि वो समझा रहे हैं कि हमें शारीरिक सुविधा तो प्राप्त हो ही रही है, हाँ, कि रोटी कपड़ा मकान ये तो हमें प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन हमारे लिए ये आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए प्रभुपाद जी हमारे राजा है, हमारे क्या है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो है ही, लेकिन हम उनको राजा के जैसा ट्रीट करना चाहिए, कि उनके ही कार्य के लिए, उनके ही किए उनके द्वारा किए गए कष्ट, उनके द्वारा किए गए कार्य से ही हम ये शास्त्र जो है उनको पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और प्रभुपाद जी का हम संग भी कर रहे हैं। जब उनके ये शब्द पढ़ते हैं, दैट मीन्स हम उनको संग कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रभुपाद जी जो है हमारे लिए राजा है, और वो हमें ये जो सारे कर्तव्य है वो स्वयं भी निभा रहे हैं, और हमें भी बता रहे हैं कि कैसे हमें कर्तव्य करने हैं, और कैसे हम अपने राजा के लिए हमारा भी कर्तव्य है कि उनको हम खुशी प्रदान करें। उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया है, उनके मार्गों को पर चलकर हम उनको प्रसन्न करें, और जब हम इनका दृढ़ता से उनके द्वारा दिए गए आदेश को पालन करेंगे, तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे, और निश्चित रूप से हम पर कृपा करेंगे, और अल्टीमेटली हम भगवत कृपा प्राप्त करेंगे। जैसे पृथु महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, तो प्रजा भी उसी प्रकार से कार्य करेगी, और प्रजा भी राजा का कृपा प्राप्त करेगा, और राजा जब प्रसन्न होता है तो भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त होती है। और यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि जब हम मनुष्य जीवन कैसा है, सुदुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन, तो ये जो दुर्लभ मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो कलयुग में तो ये वर्ण प्रणाली करना बहुत कठिन है, लेकिन हम अभी क्या है, लिफ्ट में बैठ गए, अभी हमें स्टेयर केस से नहीं जाना है, अब हमें लिफ्ट में जगह मिल गई है। तो अभी ये जो लिफ्ट में जगह मिल गई है, तो अभी हमें अपने डेस्टिनेशन तक जाना ही है, और उसके लिए जो भी हमें कर्तव्य है, हमारे लिए जो कार्य है, उसको हमें निश्चित रूप से करना है। और जो प्रभुपाद जी ने बताया गया है, उनके आदेशों का हमें पालन करना है, गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना है, और निश्चित रूप से ये जो आदेश हमें शास्त्रीय वैदिक आदेश गुरु और प्रभुपाद जी के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम पालन करते हुए निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और यही सारे जो आदेश है वो पृथु महाराज अपनी प्रजा को दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है, और उन तात्पर्य को पढ़ते ही हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे पृथु महाराज क्या उपदेश देना चाहते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।